नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर जितने सारे कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा, वो सारे कंपनीज़ के इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको ज़रूर जानना चाहिए। उसके साथ-साथ कौन-सा लेवल में टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए, वो भी मैं आपको सिखाऊँगा। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा-सा नॉलेज के साथ-साथ आपको थोड़ा-सा बैक टेस्टिंग भी करना पड़ेगा। थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आपको स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनेगा। तो किस तरीके से पेशेंस के साथ जो लोग बने हुए थे, उस लोगों को आज अच्छा खासा टारगेट मिला, वो आज मैं प्रूव करके दिखाऊँगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं, तो जाकर ज़रूर जॉइन करिए। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ आप सभी जानते हैं, इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी बन चुके हैं और वो भी आईटी सेक्टर के हिसाब से। अगर आईटी सेक्टर के हिसाब से बात करूँ तो आईटी इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज हैं, वो सारे कंपनी में केपीआईटी एक अलग लेवल का कंपनी है। अगर यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी आज टॉप लेवल में है। टॉप लेवल में मतलब कंपनी देखा जाए तो मार्केट कैप के हिसाब से 40,000 करोड़ के आसपास है। मगर कंपनी का जो करंट प्राइस है, वो कंपनी का जो हाईएस्ट प्राइस है, उसी के आसपास है। इसका मतलब कंपनी लगातार लगातार हाई करते जा रहा है। अभी कंपनी का आरओसी आरई दोनों ही बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर अ, आप ये देखेंगे कि कंपनी का डेप्थ एकदम ज़ीरो है और कंपनी की इनकम जो है वो भी ना मतलब इनकम भी अच्छा खासा है और प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है वो भी आपको अच्छा खासा दिखेगा और फ्री कैश फ्लो भी 335 करोड़ के आसपास फ्री कैश फ्लो है। सब कुछ ठीक होने के बाद कंपनी के ऊपर आपको एक चीज़ ज़रूर देखना है, वो है क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए फाइनली कंपनी पिछले साल की तुलना से इस बार कंपनी का अच्छा खासा सेल्स इंक्रीज हुआ। 745 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 1199 करोड़ के आसपास। इसका मतलब सेल्स ईयर ऑफ ईयर को बीट कर पाए, मतलब एस्टीमेट को बीट कर पाए और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में भी देखा जाए तो कंपनी एस्टीमेट को बीट कर पाए। तो दोनों तरीके से यहाँ पे एस्टीमेट को बीट किया गया है। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 84 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 141 करोड़ के आसपास। तो अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ग्रोथ हुआ। उसी तरीके से अगर इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँ तो प्रोमोटर एफएसडीएस हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। कोई भी स्टेक बेचा नहीं, कंटिन्यू होल्ड कर रहा है। इस होल्ड करने के पीछे एक रीजन है, एक कारण भी है। मैं आपको बता दूं कि कंपनी के ऊपर हर कोई व्यक्ति इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं इस कंपनी के ऊपर निवेश इसीलिए किया जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअसली ऑटो सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है। उस बेसिस में इस कंपनी के भी ग्रोथ होने का चांसेस है। अगर इस कंपनी के ऊपर मैं एक अपडेट आपके साथ शेयर करूं कि बताया जा रहा है कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी स्टॉक एट रिकॉर्ड हाई enters overbought zone. Can it cross the 100 सॉरी 1500 मार्क्स? मतलब 1500 जो लेवल है इसको क्या ब्रेकआउट कर सकते हैं? और कंपनी अभी ओवरबॉट जोन में आ चुकी है। ओवरबॉट मतलब कंपनी जब भी लगातार बढ़ते जाते हैं तो कंपनी ओवरबॉट जोन कहा जाता है। तो कंपनी का पी रेशियो कितना है, चलो एक बार देख लेता हूँ। 83। कंपनी का पी रेशियो किस लेवल में है वो देख लेते हैं। कंपनी का एक टाइम पी रेशियो चला गया था 90 के आसपास और आज एवरेज पी रेशियो कितना है 50 के आसपास। तो कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है 80 के ऊपर। इसका मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। तो ओवर वैल्यूड के हिसाब से कंपनी ओवर ब्रॉड भी कहा जा रहा है। तो इसका मतलब अभी इस सिचुएशन में क्या खरीदारी करना सही होगा? चलो मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखा देता हूँ। उससे पहले कंपनी के ऊपर डिलीवरी का डेटा आपको दिखाऊंगा। देखिए लास्ट कुछ फ्यू डेज के डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो उतना खास डिलीवरी देखने को नहीं मिला, जिसके कारण कंपनी के ऊपर एक अ, मतलब एक कंटिन्यूअसली एक डिलीवरी तो उठाया जा रहा है मगर उतना ज़्यादा नहीं क्योंकि कंपनी टॉप लेवल में है। हर कोई यही सोच रहा है कि अगर यहाँ पे बाई बाई करूँ, अगर शेयर में करेक्शन हो तो मुझे भारी भरकम नुकसान होने का चांसेस दिखेगा। तो चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करूँ तो मैंने आपको एक रेंज क्रिएट करके दिया था। यहाँ पे रेंज कुछ इस तरीके से बना था और देखिए फाइनली आपको मैं ये भी बताया कि ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद देखिए एक लंबा जर्नी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जब भी कोई रेंज को ब्रेकआउट करे, कोई भी कैंडल के बाद ब्रेकआउट करे, आपको उसके ऊपर मार्किंग कर लेना है
रिट्रेसमेंट करके जब भी उसके ऊपर ब्रेकआउट हो तभी आपको एंटी लेवल बनेगा। तो शानदार तरीके से एंटी लेवल बना और मेरे हिसाब से इजीली वो टारगेट मतलब अलग लेवल का टारगेट हो सकते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हम लोग टारगेट किस तरीके से लेंगे? तो यहाँ पे टारगेट लेने के लिए आपको पिवट पॉइंट का यूज करना होगा। देखिए अपर साइड में जो पिवट पॉइंट देखने को मिला है 1530 के उस आसपास, तो यही बताया जा रहा है कि इस लेवल में एक ओवरबॉट जोन है, क्या इस लेवल तक होल्ड करना चाहिए? तो देखिए मेरे हिसाब से इस लेवल तक वो जरूर अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हुआ है वो इजीली उसको टारगेट पे अचीव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे कैंडल्स भी क्रिएट हुआ है, दोनों तीनों कैंडल को एक ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट किया, इसका मतलब हाई लेवल का ब्रेकआउट होने का चांसेस है और अच्छा खासा टारगेट होने का चांसेस है। जब इस लेवल को टच करेगा तब मैं आपको साथ जरूर शेयर करूंगा कि नेक्स्ट लेवल कहाँ तक हो सकता है। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है वीवीएल, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। मैं पहले ही बोल चुका हूँ वीवीएल के ऊपर मैं एक बुलिश फील्ड पहले ही आपको शेयर कर चुका हूँ टेक्निकली चार्ट पैटर्न में। एक अच्छा खासा टारगेट बन सकता है और मेरा टारगेट था 15% के आसपास, 15 से 20% के आसपास। तो ऑलमोस्ट 15% के आसपास टारगेट हो चुके हैं। तो अभी कितना दूर जा सकते हैं उसके लिए आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखना चाहिए। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखने से पहले कंपनी के ऊपर एक अपडेट आया जो आपको जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड जिसका नाम वीवीएल है, adds 78 billion in market cap and insider have 37% stake in that gain। मतलब जितने सारे इन्वेस्टर है वो 37% का स्टेक यहाँ पे 37% के आसपास प्रॉफिट यहाँ पे क्या कर चुके हैं, गेन कर चुके हैं। आप कहेंगे सर द टॉप 3 शेयर होल्डर ओन 61% ऑफ दिस कंपनी। मतलब इस कंपनी का प्रोमोटर जो है, अगर प्रोमोटर के पास बात करूं तो 63% के आसपास होल्डिंग है। और कितने व्यक्ति इसको होल्ड कर रहे हैं आप देखेंगे तो टॉप 3 व्यक्ति यहाँ पे आरजे क्रॉप लिमिटेड, साथ ही साथ रवि कांत, मतलब इन्होंने भी निवेश मतलब अच्छा खासा निवेश किया, सॉरी अच्छा खासा स्टेक होल्ड कर रहे हैं 17% के आसपास। वरुण जी भी 16% के आसपास होल्ड कर रहे हैं। बाकी कुछ छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ बाकी लोग यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। तो कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टर मतलब प्रोमोटर खुद इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू खुद का होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर पब्लिक से लेकर एफआईडीएस पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट, जो मैं पहले बोल चुका हूँ कंपनी का इतनी जो रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया है सारा रिजल्ट तो आपको अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट जो क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आएगा वहाँ पे कंपनी का सेल्स थोड़ा सा डाउन दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुके हैं और इस टाइम में जितने सारे कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाला कंपनी का थोड़ा सा बिजनेस कम होता है, क्योंकि सर्दी के मौसम में कोई कोल्ड ड्रिंक्स मतलब पीते नहीं। तो इस टाइम में कंपनी का सेल्स डाउन देखने को मिल जाते हैं। अगर हर दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो पिछली बार की तुलना से सेल्स दिसंबर में बहुत कम हुआ। आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को, जितना सेल दिसंबर में हुआ उससे पहले कंपनी का सेल्स और भी ज्यादा था। तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी इस बार भी सेल्स को कम करेंगे। तो सेल्स कम करेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा, तो इसमें शेयर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर इसीलिए इन्वेस्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि देखिए क्वार्टरली रिजल्ट एक बार खराब हो तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी कुछ कुछ कंपनीज का सीजनेबल बिजनेस होते हैं, उस सीजन में ही कंपनी का ग्रोथ देखने को मिल जाते हैं। जैसे वीवीएल कंपनी, इसका सीजनेबल बिजनेस है। वो फिलहाल के लिए देखा जाए तो सीजन खत्म हो चुके हैं, अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हुआ है, तो इस सीजन में कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर डिलीवरी का डेटा के हिसाब से कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज में एक एवरेज लेवल का डिलीवरी देखने को मिला। और जो मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न में बताया था कि कंपनी बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर काम करने के बाद ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया, रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाया, तो इस लेवल में एंटी बना था। मैंने आपको साथ भी शेयर किया वीडियो बनाकर, और मैंने आपको ये भी बताया कि इस लेवल के नीचे यहाँ पे एक ट्रेन लाइन भी आपको ड्रॉ करके दिया, इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो क्लोजिंग तो नहीं दिया, फिर से यहाँ पे रिटेस्ट किया और एक हैमर जैसे कैंडल क्रिएट किया और एक अच्छा खासा इसके ऊपर एक जर्नी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है तो मुझे लगता है इजीली वो 20% तक टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 18% का टारगेट दे चुके हैं एंटी लेवल से।
तो देखा जाएगा अभी कितना दूर जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा एल्क्सी। देखिए टाटा एल्क्सी ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज अभी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आईटी टाटा एल्क्सी जिस सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, उसी सेक्टर के ऊपर टाटा ग्रुप के और एक कंपनी यहाँ पे मार्केट में लिस्टिंग होने जा रहा है, जिसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो टाटा एल्क्सी जिस सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, जिस तरीके से काम कर रहा है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में, उसी सेक्टर में टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी काम कर रहा है। तो कंपनी 18 ईयर्स के बाद यहाँ पे आईपीओ लेके आ रहा है मार्केट में, और उस आईपीओ का डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। कल जाके वो उस आईपीओ का डिटेल्स आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा। इन डेप्थ डिटेल्स में आपके साथ शेयर किया हूँ। तो मार्केट कैप के बारे में बात करूँ तो 52,600 करोड़ के आसपास है। आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट देखने को मिला। कंपनी का पी रेशियो 67 के आसपास है। तो कंपनीज के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डेप्थ। कंपनी का नाक के बराबर डेप्थ है, इनकम भी शानदार है, हाथ में कैश भी शानदार देखने को मिला। अभी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स ग्रोथ लगातार यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ते चले गए। उस हिसाब से एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी जो 174 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था, वो 200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हो चुके हैं। तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इन्वेस्टर क्यों ना निवेश करे, इस कंपनी ने इतना तगड़ा जो रिटर्न दिया 50% के ऊपर, आपको 10 सालों तक, 5 से 10 सालों तक आपको 50% के ऊपर होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कंपनी इसके ऊपर हर दिशा से देखा जाए तो इन्वेस्टर बने रहने के लिए तैयार है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। उस हिसाब से कंपनी का कर्जा जीरो था, अभी कंपनी ने कर्जा उठाया। अभी कर्जा उठाने का जो मेन कारण है वो है कंपनी का ट्रेड्स रिसीवेबल, मतलब कंपनी को कितना ट्रेड मिला, कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला। 883 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रोजेक्ट मिला। और अगर यही चीज मैं आपको यहाँ पे ये दिखा दूं कि कंपनी के ऊपर जो अदर्स लाइबिलिटी है, जहाँ पे ट्रेड्स पेबल, मतलब ट्रेड्स पेबल कितना देना पड़ेगा, अगर ट्रेड्स पेबल देखेंगे तो कंपनी को इस बार 97 करोड़ के आसपास ट्रेड्स पेबल करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इजीली कंपनी इस कारण के वजह से कंपनी बोरिंग्स उठाया है। तो कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं, ठीक है। एवरेज लेवल का डिलीवरी देखने को मिलेगा 30 to 50% के आसपास। तो इस रेंज के अंदर ही कंपनी का डिलीवरी देखने को मिला है। अगर यही चीज मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ, वो पैटर्न का नाम है कप विथ हैंडल पैटर्न। तो कप बना, उसके बाद हैंडल बना, तो कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया और यहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को फेस किया, नीचे भी आए। तो देखिए जो लोग पेशेंट के साथ यहाँ पे बने हुए थे कि हाँ, नीचे आने के बाद भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा था कि कंपनी टारगेट अचीव करेगा, आज देखिए वो लोग 20% के आसपास टारगेट लेकर चल रहा है। मतलब एंट्री लेवल से देखा जाए तो कंपनी 20% के आसपास टारगेट यहाँ पे अचीव करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है अगर आपका कंपनी के ऊपर रिसर्च सही है, कंपनी का सही तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्रिएट किया है, तो जरूर याद रखिएगा कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न जरूर देंगे। बाकी आप समझदार है, समझदारी से जरूर काम लेना। तो इस सारे कंपनीज के बारे में आपको कैसा लगा, डिटेल्स जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है नेस्ले इंडिया। देखिए नेस्ले इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट जल्द से जल्द आने वाले हैं। बोर्ड ने मीटिंग के चर्चे में इस बात को क्लियर कर चुके हैं। अभी फाइनली ऑफिशियली कोई भी अपडेट्स नहीं आया, ऑफिशियली अपडेट जल्द से जल्द आने वाले हैं। कंपनी हर एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर एज ए स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। तो कब देंगे उसका तो अभी तक कोई फाइनली अपडेट्स नहीं आया। जब अपडेट आएंगे तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।